सारे मीठे बच्चे अच्छी रीति पढ़कर सब उसका सबूत दो। अच्छी रीति पढ़कर उसका सबूत दो। सर्विस कर औरों को भी लायक बनाओ, तब ऊंच पद के अधिकारी बनेंगे। प्रश्न है, इस बेहद के स्कूल में वाह किन्हों की होती है? इस बेहद के स्कूल में वाह किन्हों की होती है? जो अच्छी रीति पढ़ेंगे, आप समान बनाने की सेवा करेंगे, रूहानी बिजनेस में बिजी रहेंगे, बाप को फॉलो करेंगे, बाप के तक नसीब बनेंगे, तो वो ही वाह के पाएंगे। तो जो पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे, जो पढ़ाई में पीछे होंगे, तो उनको हमेशा बस यही रहेगा कि हमारा ये तो इसलिए उत्तर है, जो खुद अच्छी रीति पढ़ते हैं और दूसरों को आप समान बनाने की सेवा करते हैं। रूहानी कमाई में बिजी रहते हैं। सिर्फ दूसरों को देख खुश नहीं होते, लेकिन माता पिता समान सेवा कर उनके तख्त पर बैठते हैं। लेकिन माता पिता समान सेवा कर उनके तख्त पर बैठते हैं। उनकी वाह माता पिता व अन्य बच्चे कहते हैं। उनकी वाह माता पिता व अन्य बच्चे करते हैं, जो अपना टाइम वेस्ट करते हैं, पढ़ाई में ध्यान नहीं देते हैं। माता पिता को फॉलो नहीं करते हैं, उन पर तरस पड़ता है। जो अपना टाइम वेस्ट करते हैं, पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते हैं, माता पिता को फॉलो नहीं करते हैं, उन पर तरस पड़ता है। वे ऊंच पद पा नहीं सकते। उनकी सदा कंप्लेन रहती है कि हमारा योग नहीं लगता। उनका क्या कंप्लेन रहता है? हमारा योग नहीं लगता। गीत है धीरज कर मनुआ। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं कि सुख के दिन आएंगे, अगर सुख के दिन आएंगे कब? जब श्रीमत पर चलेंगे। तो फिर जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना ही श्रेष्ठ बनेंगे, क्योंकि श्रेष्ठ अर्थात श्रेष्ठाचारी तो सब बनेंगे, परंतु जो अच्छी रीति श्रीमत पर चलेंगे वो अच्छा श्रेष्ठाचारी बनेंगे। बाबा की बने हैं श्रेष्ठाचारी तो बनेंगे, तो श्रीमत पर नहीं चलते, अपनी मनमत पे चलते, तो बाबा ने कहा ऊंच पद नहीं पाएंगे।
पढ़ाई में भी कोई अच्छी रीति पढ़ते, कोई कम पढ़ते, अथवा कोई नहीं भी पढ़ते हैं। 9 पढ़ने वालों को बुरा माना जाता है। यह पढ़ाई भी कोई अच्छी रीति पढ़ते, औरों को पढ़ाने लायक भी बनते हैं। कोई तो पढ़ाई का ध्यान भी नहीं देते हैं। यह भी बच्चे समझते हैं कि अगर हम कोई भी विद्या अच्छी रीति पढ़ेंगे तो ऐसा ही लायक बनेंगे, नहीं तो हाँ दुनिया में पढ़ाई क्यों करते लोग? क्यों पढ़ाई? बुद्धि का विकास होता है ना, मेहनत आती है, एजुकेशन का भी तो फर्क पड़ता ना। तो बाबा ने कहा अगर पढ़ेंगे तो ऐसा ही लायक बनेंगे, नहीं तो ना लायक बनेंगे। लायक तो जरूर अच्छा दर्जा मिलेगा। तुम अभी सुख धाम के लिए पढ़ते हो, फिर उनमें भी नंबरवार मर्तबे हैं। मनुष्य मर्तबे के लिए कितना माथा मारते हैं। वह अलग काल का सुख काक विष्टा के समान सुख है, यह तो अथा सुख है। पर जो बच्चे श्रीमत पर चलेंगे वही अथा सुख पा सकेंगे, और वो ब्राह्मण कुल में भी अपना नाम निकालेंगे। बाप का बच्चों को फरमान है सर्विस पर औरों को भी ऊंच पद दिलाओ, तो तुम्हारा पद भी ऊंचा हो जाएगा। अच्छी रीति पढ़कर फिर बाप को सबूत भी देना। आज बाबा ने पढ़ाई और श्रीमत, तो बाबा ने कहा बाबा हमने इतनों का बाबा का परिचय दिया। प्रदर्शनी में भी पहले बाप का परिचय देते हैं। परिचय देकर फिर लिखवा लो। समझाना बहुत सहज है। बाप 2 होते हैं, एक होता है लौकिक, दूसरा होता है पारलौकिक। लौकिक से हद का वर्षा मिलता है, जिसको काक वष्टा के समान सुख कहा जाता है। और बेहद का बाप तो बेहद का सुख देते हैं, स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। तो बच्चों को सर्विस कर आप समान बनाना है। बाप को सिर्फ याद नहीं करना, लेकिन उन जैसे सर्विस भी करना है। तो बच्चों को सर्विस कर आप समान बनाना है। बाप को सिर्फ याद नहीं करना, श्री कृष्ण अथवा किसको भी याद करना, उनके गुण धारण करना, वो क्या काम के? उनसे फल कुछ नहीं मिलता है। भक्ति मार्ग में भी देवताओं को याद करते करते नीचे उतरते जाते। द्वापर से भी तो याद किया ना, किसको याद किया? देवी देवताओं को, और नीचे ही उतरते गए। अब मम्मा बाबा भी सदगति करने की सर्विस में लगे हुए हैं। जो माँ बाप माफिक सर्विस करते हैं वही सच्चे माँ बाप के बच्चे हैं, नहीं तो कच्चे कहा जाता है। बाप खुश होगा कब? बाप कब खुश होगा? बाबा ने कहा बाबा तभी खुश होगा जब देखे कि मेरे लाडले बच्चे मेरे समान सर्विस करते हैं। लौकिक रीति में भी बच्चे अच्छी रीति पढ़ते हैं, तो बाप का दिल वो बाप के दिल पर चढ़ते हैं, अच्छी कमाई करते हैं ना। यह भी तुमको रूहानी कमाई करनी है, सिर्फ दूसरों को देखकर खुश नहीं है। पढ़ाई पढ़कर और पढ़ाकर ऊंच पद पाना है। तो माँ बाप अन्य बच्चे उनको क्या कहेंगे? वाह वाह कहेंगे। ये बेहद का स्कूल है, हजारों यहाँ पढ़ते हैं। जो अच्छी रीति नहीं पढ़ते वो खुद भी समझते होंगे कि हमारा योग पूरा नहीं लगता है। वे बच्चे बाप के दिल पर नहीं चढ़ सकते हैं। बच्चे बने हैं तो माँ बाप पालना तो करते है ना।
फिर भी बाबा समझाते माता पिता और अन्य बच्चों को फॉलो करो। सर्विस बहुत करनी है। वो सोशल वर्कर करोड़ों के अंदाज में होंगे। तुमको रूहानी सोशल वर्कर बनना है। अगर ज्ञान है तो, नहीं तो पूरा ज्ञान, बाबा का ज्ञान नहीं है तो, नहीं तो समझेंगे पूरा ज्ञान नहीं है। ज्ञान के बदले अज्ञानी जाती है, जिस कारण पद भ्रष्ट हो जाएगा, ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। बाप को तरस पड़ता है, हर पढ़ाई में पुरुषार्थ जरूर चाहिए। पुरुषार्थ बगैर पास हो ही नहीं सकेंगे। कोई 2-3 बारी फेल होते हैं तो अपना टाइम वेस्ट गंवाते हैं। तो कम पढ़ने वालों को तो कम पढ़ने वालों का जो पुरुषार्थ अच्छी रीति पढ़ते उनका रिगार्ड रखना चाहिए। जो कम पढ़ते हैं उनसे जो अच्छा पढ़ते हैं, तो कम पढ़ने वाले जो अच्छा पढ़ते हैं उनका रिगार्ड रखना चाहिए, क्योंकि वो बड़े भाई बहन हो जाते। चाहे वो आपसे ज्ञान में पीछे आए, लेकिन आपसे भी होशियार है, अच्छा पढ़ाई करते, लायक है, बाबा की गुण धारण किए हैं, श्रीमत पर चलते हैं। वो आप आगे होते हुए भी पीछे हो जाओगे और वो पीछे आते भी आगे चले जाते हैं। तो बाबा ने कहा ऐसों का रिगार्ड भी रखना पड़ता है, क्योंकि वो आपसे बड़े भाई बहन हो जाते हैं। मम्मा बाबा का मिसल सर्विस करते हैं। अच्छी सर्विस करने वालों को जहाँ तहाँ बुलाते हैं। तो समझाना चाहिए, क्यों न हम पुरुषार्थ कर ऐसा बने, औरों को भी आप समान बनाए। तो बाबा ने कहा बेहद के बाप का परिचय देना कि उनसे कैसे बेहद का वर्षा मिलता है। वो हद का बाप जन्म मरण रहित सदा सुख देने वाला है। बाप दो है, एक है आत्माओं का बाप, दूसरा है शरीर का लौकिक अलौकिक। एक है बाप तो दो है, एक आत्माओं का बाप, दूसरा है अलौकिक बाप। तुम बाप दादा कहते हो ना, लौकिक संबंध में भी बाप दादा होता है, यह भी पारलौकिक बाप दादा है। पारलौकिक बाप से तुम 21 पीढ़ी का प्रारब्ध पाते हो। तो बाबा ने कहा अलौकिक बाप से अलग काल का सुख का वर्षा जन्म बाई जन्म मिलता है। जन्म लेते जाओ, दूसरा बाप मिलता जाए। लौकिक में एक शरीर छोड़ा तो दूसरा बाप मिलेगा। तो बाबा ने कहा सतयुग त्रेता में यहाँ का वर्षा 21 जन्म चलता है। भले बाप दूसरे मिलते जाएंगे, परंतु रहेंगे तो सुख धाम में ना। फिर द्वापर से माया का राज्य शुरू होता है। फिर हमारी धीरे धीरे उतरती कला होती है। यह बुद्धि में रहना चाहिए। जब उतरते हैं तो जल्दी जल्दी जन्म लेते जाते हैं। आधा कल्प में 21 जन्म लेते, बाकी आधा कल्प में 63 जन्म लेते। क्यों? पतित होने के कारण जल्दी उतरते जाते हैं। जब बाप आए तब एकदम उतर गए थे। अभी तो तुम संगम युगी ब्राह्मण हो। भला तुम्हारा कलयुग से साथ क्या कनेक्शन है? कलयुग से कनेक्शन अच्छा, परंतु अपने को संगम योगी समझते हो, जानते हो बाबा हमको परम धाम का मालिक बना रहे हैं। ग्रस्त व्यवहार में रहते तुम समझते हो कि वह कलयुग में रहने वाले और हम संगम युग में रहने वाले। वह भिखारी बगुले, हम सभी भिखारी हमसे। सिर्फ बाहर से नहीं दिखाना है,
अंतर्यामी बाबा अंदर से जानता है, बाहर से थोड़ी दिखाना है। बाबा समझाते रहते बच्चे कोई भी पाप कर्म नहीं करो। कहा जाता है कफ का चूर सो लख का चूर। थोड़ा पाप करो या ज्यादा पाप करे तो पाप ना। एक बार चोरी करते हैं तो फिर 1-2 वर्ष शक रहता है। माना किसी ने चोरी किया, आपको मालूम पड़ा तो 1-2 साल तक तो शक रहता है ना। शक मुश्किल मिटता है, तो ऐसा काम करना क्यों चाहिए? यह सब काम माया कराती है। जब माया माथा मोड़ लेती है तब स्मृति आती है, हमने ये क्या किया। फिर बाबा से क्षमा मांगते। बाबा कहते अच्छा बच्चे हट जा नहीं, फिर दोबारा नहीं कर। बाबा तो रहम दिल है ना। अच्छा हुआ जब भूल बताई, नहीं तो और गलती हो जाती। बाबा को लिखते हैं हमने क्रोध किया, काला मुंह किया, अपना भी किया तो स्त्री का भी किया। बाबा लिखते हैं बाबा का बनकर प्रतिज्ञा कर काला मुंह किया, ब्राह्मण कुल को कलंक लगाया, सजा के अधिकारी तो बन ही जाओ। चाहे भले बाबा को सच बताओ लेकिन उल्लंघन किया ना तो सजा के अधिकारी तो बन ही जाओगे। ऊंचते ऊंचा ब्राह्मण कुल है, देवताओं से भी ऊंचा है। तुम ब्राह्मण भारत को पति से पावन बनाते हो। तुमने सतयुग त्रेता में 21 जन्म राज्य भाग्य किया, तब सुंदर थे। फिर 63 जन्म काम चिता पर बैठे एकदम काले हो गए, तब श्याम बने। कहते सागर के बच्चे काम चिता पर बैठ क्या हो एकदम खत्म हो गए। फिर सागर ने ज्ञान वर्षा तो जाग पड़े। फिर सागर ने क्या किया, ज्ञान वर्षा किया तो जाग पड़े, गोरे हो गए। इस श्री कृष्ण की आत्मा को 84 जन्म तो लेते हैं, 21 जन्म सुंदर और 63 जन्म श्याम। अब उनकी लात पुरानी दुनिया की तरफ है, मुंह नई दुनिया की तरफ है। जो नंबर 1 पूज्य था वही पुजारी बन और लास्ट नंबर में है। खुद ही पुजारी बन नारायण की पूजा करते थे, अब खुद ही पूज्य नारायण बनते हैं। इनके ही फास्ट नंबर में जाना है। ब्रह्मा का दिन स्वर्ग और ब्रह्मा की रात नरक। शिव बाबा आते हैं रात को दिन बनाने। अब आधा कल्प की रात पूरी हो फिर दिन होता है। शिवरात्रि कहते, परंतु शिव के बदले कृष्ण का नाम कह दिया है। श्री कृष्ण का जन्म रात को हुआ है तो दिन तो होता है ना। शिवरात्रि कहते हैं, परंतु शिव के बदले कृष्ण का नाम कह दिया है। श्री कृष्ण का जन्म रात को हुआ है तो शिव बाबा की बात। शिव बाबा की तिथि तारीख बेला कुछ भी पता नहीं है, किस समय आया। श्री कृष्ण की बेला वह पुनर्जन्म में आने वाला है। शिव बाबा तो झट आकर परिचय देने लग पड़ते हैं। कुछ समय तो पता नहीं पड़ता कि कौन आया। ये शुरू में जब ब्रह्मा के तन में शिव बाबा आया तो समझ में थोड़ी आया कि कौन आया है। तो बाबा ने कहा कौन बोल रहा है। बाद में मालूम पड़ा कि शिव बाबा ज्ञान का सागर। वो तो बाबा की बहू ने बताया ना, विजेंद्रा दादी, उन्होंने साक्षात। तो बाबा ने कहा, बाद में मालूम पड़ा कि शिव बाबा ज्ञान का सागर है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करते हैं। ब्रह्मा यहाँ है, कृष्णपुरी भी यहाँ है। लक्ष्मी नारायण के तख्त पिछाड़ी विष्णु के चित्र होता है, परंतु ज्ञान कुछ भी नहीं है। जैसे गवर्नमेंट का त्रिमूर्ति चित्र है,
समझने की बात है ना। बच्चे जास्ती नहीं समझते, भला लौकिक पारलौकिक बाप का कंट्रास्ट तो समझते को ना। याद भी करते हैं पतित पावन है रहम दिल, दुख हरता सुख करता। सतयुग में कोई याद नहीं करते हैं, बाप यहाँ ही सभी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। सतयुग में तुमको इतना अथवा धन मिलता है जो वहाँ माथा मारने की दरकार नहीं। तुमको श्रीमत पर चलना चाहिए, जो नहीं चलेंगे गोया, जो श्रीमत पर नहीं चलते उनको क्या कहेंगे? जो पढ़े वो नहीं बताओ वैसे बताओ राकेश भाई। जो श्रीमत पर नहीं चलते उनको क्या कहेंगे? वो तो जो नहीं पढ़ते वो नालायक। तो श्रीमत पर नहीं चलते, हाँ सुंदरलाल भाई बड़े भी कपूत भी कहता है, कपूत बच्ची वो कपूत बच्ची हो। बाबा ने कहा जो श्रीमत सतयुग में इतना अथाह धन मिलता है जो वहाँ माथा मारने की दरकार नहीं। तुमको श्रीमत पर चलना चाहिए, जो नहीं चलते गोया उन्हीं धन के हैं। उनको कहा जाता है बबूला। निधन के माना जिसका कोई नहीं है, तो निधन के उनको कहा जाता है बबूला। तो हंस को बगुले के साथ भी रहना पड़ता है, ग्रस्त व्यवहार में रहना ही है। इसीलिए रिपोर्ट आती है भाई झगड़ा करता है, फलाना झगड़ा करता है। बाबा कहते दुनिया में तो झगड़ा ही झगड़ा है, पवित्रता पर भी झगड़ा चलता है, खान पान की परवेज होती है तभी झगड़ा होता है, तो बहुतों के लिए मुसीबत हो जाती है। बाबा कितना समझाते हैं, बच्चे याद में रहकर भोजन खाओ। डायरेक्शन अमल में तो नहीं लाते, प्रैक्टिकल में करनी चाहिए। लाचारी है, खाना बनाना मुश्किल है, अगर कोई बना के देता भी है तो बाप को याद करके खाओ, क्योंकि बाबा ने कहा वो तो प्रैक्टिकल में करनी चाहिए। तुम हो पति दुनिया को पावन बनाने वाली शक्तियाँ, याद से ही पाप भस्म हो जाते हैं। मेहनत बहुत है, इसीलिए कोटों में कोई निकलता है, पुरुषार्थ करते भी फेल हो जाते हैं। आश्चर्यवत बनंती, बाबा बाबा कहंती, फिर भी श्रीमत पर नहीं चलते तो गिरंती और भागंती। माया खींचती है तो बाप को फारकती दे रहे, कुछ तो करेंगे ना। कल्प पहले जो हुआ वही रिपीट होना है, इसमें मेहनत चाहिए। पर जो श्रीमत पर चलते वही धारणा कर सकते। आज बाबा ने पढ़ाई और श्रीमत दोनों जरूरी है। बाबा की श्रीमत पर जिस भगवान के हम बने हैं, जिनके लिए हमने जीवन दिया है, अगर उसी की ही कहना नहीं माने तो क्या जीवन बनेगी। जो उसने मर्यादा बनाई है, जो उसने हम बच्चों के लिए लकीर खींचा है, हमने वायदा भी किया है, उसी को ही जीवन में लागू नहीं करते तो क्या बनेगा जीवन? नहीं बनेगा। तो बाबा फिर क्या कहता, मुझे चाहिए तो सब ना, दास दासी राजा रानी प्रजा सब चाहिए। अपना पद खुद ही बनाते हैं और अपनी कर्मों के हिसाब से, वो भी श्रीमत पर। अगर श्रीमत पर नहीं चलते तो धारणा नहीं कर सकते। मम्मा बाबा कहकर फॉलो नहीं करेंगे तो, हाँ, अगर मम्मा बाबा कहकर, बाबा मम्मा ने कितनी मेहनत की, बाबा बूढ़े थे, बुजुर्ग थे और मम्मा जवान थी। फिर जवान में मम्मा को बीमारी कितनी बड़ी है, कितना उन्होंने उसको अंदर से सहन किया। कभी कहा ही नहीं कि मैं बीमार हूं, अंत तक सेवा करते करते शरीर छूटा। ऐसे बाबा भी कितनी बुजुर्ग थे, 92 साल के बाबा थे, कितनी सेवाएं। और देखो माउंट आबू में ठंडी कितनी, अंत तक बाबा क्लास करा के बच्चों से मिलके छुट्टी लेकर गए।
तो बाबा ने कहा ऐसे मम्मा बाबा कहते फिर उनको फॉलो नहीं करेंगे तो दुर्गति को पाएंगे, अर्थात बहुत कम पद पाएंगे। और कोई धर्म स्थापन करने वाला राजा ही नहीं स्थापन करते, बेहद का बाकी भविष्य के लिए राजा ही स्थापन करते हैं। पवित्र बनने के लिए पुरुषार्थ करना पड़े। तुम फूल बनते हो, जो विकार में जाते हो कांटे बनते हैं। एक दो को आदि मध्य अंत दुख देते हैं, वह है कांटों की दुनिया। अब तुम संगम पर फूल बन रही हो। सतयुग है फूलों का बगीचा, संगम पर जंगल से बगीचा बनता है, वह है कल्याणकारी संगम अथवा कुंभ। तो बाबा ने कहा आत्मा परमात्मा का मिलन होता है। अभी तुम जानते हो कि हम परम पिता परमात्मा से 21 जन्म का वर्षा ले रही हैं। राजा ही पाने में मजा है, बाकी राजा ही पाने में तो मजा ना, बाकी यह कहना कि तकदीर में होगा तो मिलेगा, इससे क्या होगा? आप कोई काम करोगे नहीं और कहोगे तकदीर में होगा मिल जाएगा जो भाग्य में, तो भाग्य को क्यों खोजते हैं? भाग्य बनाने वाले तो खुद ही है ना, क्योंकि बनाने वाला तो शिव बाबा है, वो बना रहा है, युक्ति बता रहा है, तो बनाएगा कौन? वो खुद थोड़ी बनाएगा, उसको तो चाहिए नहीं ना। तो बाबा ने कहा तकदीर में नहीं होगा तो मिलेगा, बाकी ये कहना कि तकदीर में होगा तो मिलेगा, इससे क्या होगा? बेहद का बाप का परिचय देना है। तुम अनुभवी हो, सर्विस तो करनी है, दिल से पूछना है हमने कितनों की सर्विस की। ज्ञान है सर्विस में लग जाना है, नो ज्ञान तो नो सर्विस, ना ऊंच पद। तकदीर में नहीं तो पुरुषार्थ भी नहीं करते। अच्छा मीठे मीठे सीखी दे दे रूहानी, सर्विस सेबुल बच्चों प्रति रूहानी, बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला बाप के डायरेक्शन को अमल में लाना है। पहला है बाप के डायरेक्शन को अमल में लाना है। खान पान की पूरी परहेज रखनी है, खान पान की पूरी परहेज रखनी है। याद में रहकर भोजन खाने का अभ्यास करना, याद में रहकर भोजन खाने का अभ्यास करना है। दूसरा, माता पिता की तरह सेवा करनी है। अपने बड़ों का रिगार्ड जरूर रखना है। माता पिता की तरफ सेवा करनी है, अपने बड़ों का रिगार्ड जरूर रखना है। रूहानी सोशल वर्कर बन सबको बाप का परिचय देना है। वरदान, कल्याणकारी समय की स्मृति से अपने भविष्य को जानने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी बन। कल्याणकारी समय की स्मृति से अपने भविष्य को जानने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। यदि आपसे कोई पूछे कि आपका भविष्य क्या है तो क्या बोलोगे? सब यही बोलते हैं कि अच्छा है। बहुत अच्छा नहीं, तो मैं जैसे कर्म कर रहा हूँ मेरा भविष्य बन रहा, कहने से तो मैं
यदि आपसे कोई पूछे कि आपका भविष्य क्या है, तो बोलो हमको पता है, बहुत अच्छा है। क्योंकि हम जानते हैं कि कल जो होगा वह बहुत अच्छा होगा। क्योंकि कल जो होगा वो बहुत अच्छा होगा। जो हो गया वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो और अच्छा, और जो होने वाला है वो बहुत अच्छा। जो हो गया वो बहुत अच्छा नहीं, कल जो होगा वो बहुत अच्छा होगा, और जो हो गया वो भी अच्छा, और जो हो रहा है वो और अच्छा, और जो होने वाला वो बहुत अच्छा। जो मास्टर त्रिकालदर्शी बच्चे हैं उन्हें निश्चय रहता कि कल्याणकारी समय है। जो मास्टर त्रिकालदर्शी बच्चे हैं उन्हें निश्चय रहता कि ये कल्याणकारी समय है। बाप हमारा कल्याणकारी है और हम विश्व कल्याणकारी हैं, तो हमारा कल्याण हो ही नहीं सकता। जो मास्टर त्रिकालदर्शी बच्चे हैं उन्हें निश्चय रहता है कि कल्याणकारी समय है। बाप हमारा कल्याणकारी है और हम विश्व कल्याणकारी है, तो हमारा कल्याण हो ही नहीं सकता। स्लोगन, समाप्ति के समय को समीप लाना है तो संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ करो। समाप्ति के समय को समीप लाना है तो संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ करो। ओम शांति।